बड़े सौभाग्य की बात है, एक तरफ तो हो रही बरसात, दूसरी तरफ हो रहा है संतों का समागम। तो आप देख पा रहे हैं सभी संत यहाँ विराजे हुए हैं, सभी मंत यहाँ पे मौजूद है, गादीपति यहाँ मौजूद है और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रखा, काफ़ी अच्छा रहा है। और उदयपुर की खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, संतों मंतों का आना हुआ है। हाँ गुरुदेव, कैसा रहा? अच्छा रहा, काफी अच्छा प्रोग्राम रहा है आज का, संतों के साथ पूरा दिन सानिध्य मिला है। आराम उतरना। होटल के मालिक कौन है? हाँ ये होटल के मालिक जी, क्या कुछ आज रहा है, किस धरातल पे हम पहुंचना चाहते हैं, संतों का क्या कहना है? संत समाज, संत महंतों का आशीर्वाद इस मेवाड़ में हमेशा रहा है, क्योंकि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की भूमि है और यहाँ भगवान एकलिंगनाथ साक्षात राजा है। तो वास्तव में आज सभी संतों महंतों का ये निर्णय रहा कि वाकई में उदयपुर के अंदर पुनः शांति हो और शांति के साथ ही सभी हम सभी सामाजिक समरसता के साथ सभी एक साथ रहें और संत महंत भी पुनः इस उदयपुर को जगाने का काम करेंगे। और ऐसे जो विधर्मी हैं उनको जो सरकार सबक देना चाहती वो सरकार सबक दे, और दोनों ही, चाहे कन्हैयालाल जी वाला हो चाहे देवराज वाला हो, उन दोनों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कलम की जगह ये चाकू आ रहे हैं? देखिए, कहीं कहीं शिक्षा भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि जब स्कूल में जब आश्रम जब चलते थे उस समय संतों महंतों के सामने में, तो वहाँ बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म नहीं पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि प्रशासन कहीं की दोषी है इसमें, सीधी हाँ, इसमें मैं कह सकता हूँ शिक्षा दोषी है, शिक्षा प्रणाली। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देखिए संतों का समागम हुआ है, कमलेंद्र जी पवार साहब हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत है। सब पत्रकारों ने यहाँ पे अपना अपना इंटरव्यू लिया। देखिए देखिए कितना जोरदार, आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो बजरंग सेना जिला प्रभारी गोविंद सिंह जी चौहान हमारे बीच में हैं। उदयपुर की अमन और शांति को लेकर आज जिस प्रकार संतों की बैठक रखी गई, क्या कुछ मुद्दे इसमें निकल के आए? इस तरह से आज देखिए उदयपुर का जो वातावरण दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और यहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया वो भी आज देखने जाए तो मतलब बहुत कम हो चुका है। और आज जिस तरह से डिबेट रखी गई संतों और मंतों की, उसमें आज उदयपुर के मतलब जो संत और मंत पधारे हैं उन्होंने विशेष अपनी बातें रखी, जहाँ पर उदयपुर की जो एक संगठन समाज और जिस तरह से हिंसा और घटना घट रही है उस पर थोड़ा सरकार द्वारा एक अंकुश लगाया जाए, किसी तरह से एक पाबंद लगाया जाए और एक कठोर कानून बने जिससे आगे जाकर ऐसी घटना ना घटे। आज कई स्कूलों में बच्चे कह रहे हैं कि जब उसने चाकू मार दिया तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, यानी ये एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा है हमें। देखिए ऐसे जैसे मैसेज मिलते हैं कि भाई ऐसे इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए, वैसे देखा जाए तो, और चलता है ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे नहीं आप किसी मतलब सोशल मीडिया है लेकिन कुछ अफवाह भी फैल जाती है, ऐसा कुछ, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करके एक अच्छा सा माहौल बने उदयपुर में, ताकि ये टूरिस्ट एरिया है और अच्छे से सबका व्यापार चले और इस चीज़ को मतलब आगे ऐसी घटना ना उसके लिए कठोर कानून बनाए बस। क्या लग रहा है उदयपुर हादसों की नगरी बनता जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि माहौल जिस तरह से खराब हुआ है तो वातावरण धीरे धीरे वापस सही होगा और एक अच्छा माहौल उदयपुर की। इस 4 दिनों में बड़ा व्यापारियों को झटका लगा है, आम आदमी को झटका लगा है ना, जैसे कि आज 4 दिन ही मैं बता सकता हूँ, इस डिबेट चलते हुए 8-10 दिन हुए हैं और बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उदयपुर में। आज इस तरह का ये जो एरिया है पूरा उदयपुर का टूरिस्ट खत्म होता जा रहा है और अगर ऐसी घटनाओं पर विराम नहीं लगता है तो मेरा मानना है कि उदयपुर आना कोई पसंद नहीं करेगा, टूरिस्ट एरिया पूरा खत्म हो जाएगा और व्यापार भी कहीं ना कहीं डिम हो जाएंगे। वर्मा जी ये बताइए, आपके पिताजी भी एक स्वतंत्र सेनानी है, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं, देश के लिए वो जिए हैं, देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया होगा। कैसा देश चाहते थे और आज कैसा देश बनता जा रहा है? ऐसा साहब जो फ्रीडम फाइटरों ने जो भारत देखा था, उन्होंने जो सपना देखा था भारत की तस्वीर का कि भारत मिले, तो आज उन्होंने जो सपने देखे जो असली आज़ादी जो मिलनी चाहिए स्वतंत्रता, वो आज भी हमारे लिए स्वतंत्रता ही है। उस तरफ हाँ बोलते रहो। तो देखिए ये नहीं चल रही थी वहाँ से जी, बताइए देश में आज के हालात कैसे हो रहे हैं, क्या
एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार क्या सोचता है, कितनी बड़ी ये गलत स्वतंत्र सेनानी परिवार अपने आप में व्यथित है कि उन्होंने जो देश के लिए सपने देखे थे कि भाई देश हमारा अंग्रेजों से मुक्त हो, उसके बाद हम सभी हिंदुस्तान में एकता और अखंडता बनाए रखें और सर्वधर्म, हाँ, सनातन धर्म का सम्मान करें। परंतु आज विपरीत स्थिति है। आज तो फ्रीडम फाइटरों ने जो देखा था देश होना चाहिए, आज हमारे देश में नशाबंदी होनी चाहिए। नशे में अनेकों अपराध हो रहे हैं, है ना। जब महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाया, हमें सत्य, अहिंसा, ये वो, तो महापुरुषों से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार है उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम देश के लिए जिए और देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें। नहीं तो आने वाले समय में हम वापस पराधीन या परतंत्र हो सकते हैं। आप स्वयं शिक्षा प्रणाली से बाहर निकल के आए हैं, जिस प्रकार की आज की घटना हुई है, स्कूल तक अपराध पहुंच गया, यानी शिक्षा विभाग भी कहीं जिम्मेदार, आपको लग रहा है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ? शिक्षा विभाग को मैं ये मानता हूँ कि उनकी पूरी जिम्मेदारी से वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये जिम्मेदारी होती, आज एक पीटीआई जो होता है स्कूल का शारीरिक शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी होती है हर बच्चे के क्रियाकलाप पे, है ना, उसका ध्यान रखे। बच्चा क्या कर रहा है, गतिविधि क्या नहीं कर रहा है, क्या वो अगर जो ऐसे अवैध हथियार वगैरह ला रहा है तो बच्चों को स्कूल से निष्कासित करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह जितने भी अधिकारी है ऐसे सख्त आदेश जारी करें कि ऐसे समाज कंटक जो बच्चे हैं उनको स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे सीखें और अपराध प्रवृत्ति से मुक्त रहे। जिस मेवाड़ की गाथा है पूरे विश्व में गाई जाती है, इस तरह की छोटी छोटी हादसे क्या इसके प्रभाव पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? इससे प्रभाव पड़ रहा है साहब, हमारे जो मेवाड़ की जो छवि है, महाराणा प्रताप की जो वीर भूमि है, उसमें हमारे को सोचना होगा कि महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं तो क्या हम कायर हैं क्या? जिस मेवाड़ में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, तो उस मिट्टी के अनुरूप हमारे खून में जोश होना चाहिए और खून में जोश होने के साथ हमको इस समाज कंटकों का मुकाबला करना चाहिए। जिस मेवाड़ को विजय दिलाने के लिए सब जाति के लोग लड़े थे, आज ये जाति ऐसे कैसे लड़ने लगी आपस में? पहले ऐसा था साहब कि सभी जातियों के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। ऐसा नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर जाति थी, इसमें 36 कौम की जातियों ने, देश प्रेमी जो थे तो देश के लिए जीते थे, राष्ट्र प्रेमी थे, उन्होंने सबने अपना सहयोग दिया। इसमें कोई जाति धर्म नहीं था। देश की आज़ादी के लिए सर्वधर्म सभी व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब हमें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं अपने उदयपुर के लिए? हमारी जिम्मेदारी बनती है साहब कि हम जो उन्होंने सपने देखे उनको पूरा करें, हमारे देश में शांति रहे, एकता और अखंडता बनी रहे, तो उस अनुरूप हम कार्य करें और गरीब वर्ग के जो नीचे का तबका है उसको हम उसका विकास करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, है ना, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम सुधार करें, उनको आगे बढ़ावें। और ये जो अभी जो स्थिति चल रही है इसका हम पुरजोर समाज वाले विरोध करें और एक हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनावे और शांत हिंदुस्तान बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्वतंत्र सेनानी परिवार से आपने बात की। भारत देश ने पूरे विश्व के लिए आपने एक संदेश दिया शांति का, उदयपुर के लिए खास करके दिया है। वीर भूमि है हमारी और सभी कौमी एकता की नगरी है। यहाँ सब मज़हब के लोग लड़े, सब धर्म के लोग यहाँ लड़े और मेवाड़ की विजय में शामिल हुए। लेकिन अब ऐसा न करें, न किसी के घर से आरती उठे, न किसी का घर टूटे। क्या लगता है आपको? न किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि दूसरों को नसीहत मिले और इस प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति वापस दौरान नहीं हो। सरकार तो करती है लेकिन लोग जब तक संस्कारी नहीं होंगे। नहीं, संस्कार तो सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता को चाहिए कि सबसे बच्चा जब छोटा होता है उसे संस्कार दे, वो संस्कार आजीवन चलते हैं। आज ये घर टूटा है संस्कार के कारण टूटा है, न कि किसी। हाँ, अगर बच्चे में संस्कार होते ना तो ये घटना नहीं होती। माँ बाप अगर अच्छे संस्कार देते, अच्छा चरित्र होता बच्चे को, तो ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती। उसको कलम देते तो आगे चलकर वो डॉक्टर इंजीनियर बनता। उसको कलम के बजाय जो दिया ना, वो बिल्कुल ही माता पिता अभिभावक का गैर जिम्मेदाराना करते हुए दिखता है। क्योंकि एक माता पिता को सब पता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है साहब। तो शुरू जो पहली पाठशाला होती है वो बच्चे का घर होती है, उसके माता पिता माँ के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा तो न तो हिंदू होता न मुस्लिम होता, वो तो बाद में बनाया जाता है। वो तो बाद में बनता है साहब, पर जब जन्म लेता है
तब तो वो एक ईश्वर का रूप ही होता है, उसको तो बताया जाता है तू ये है वो है, बाकी तो क्या भगवान के घर से ईश्वर के घर से तो सभी एक ही बात है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानवता को समझने की ज़रूरत है, इंसानियत को समझने की ज़रूरत है, इंसानियत की मिसाइल बने और इस भारत की भूमि पर रहकर पूरे विश्व में अपना पताका ठहराए। डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो पुलिस अफसर बने, ऐसे कायर न बने, ऐसे चाकू न ले जाएं, ऐसे घटना को अंजाम देकर आप अपने ही लोगों में एक खौफ पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आने वाले समय में और बड़ी समस्या न हो जाए, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें, अच्छे संस्कारों का सृजन करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और खूब आनंद करें। हमारी ये शुभकामनाएं।